पहले तक जो महिला शोक में डूबी थी, आज वही महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है। पति के निधन के सदमे से उभरने का वक्त भी उन्हें ठीक से नहीं मिला और उससे पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है। अजीत पवार के अचानक चले जाने से पैदा हुए सियासी शून्य को भरने की जिम्मेदारी अब उसी महिला के कंधों पर है, जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर राजनीति को देखती रही थी। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री क्यों बनी। असल सवाल ये है, क्या सुनेत्रा पवार एनसीपी को टूटने से बचा पाएंगी। बारामती में उमड़े हजारों समर्थकों की संवेदनाएं स्वीकार करती सुमित्रा पवार के चेहरे पर निजी दुख साफ झलक रहा है, लेकिन राजनीति निजी भावनाओं का इंतजार नहीं करती। अजीत पवार की असमय मौत ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ा शून्य छोड़ दिया। दादा के नाम से पहचाने जाने वाले अजीत पवार महायुति सरकार, प्रशासन और एनसीपी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। अब वही जिम्मेदारी सुनेत्रा के कंधों पर आ गई है। हालांकि सुनेत्रा पवार का राजनीतिक सफर नया नहीं है, लेकिन सक्रिय राजनीति में उनका अनुभव सीमित रहा है। वह एक बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी हैं और फिर पवार जैसे प्रभावशाली राजनीतिक घराने की बहू बनी। राजनीति को उन्होंने करीब से देखा जरूर है, लेकिन साल 2024 से पहले तक वह ज्यादातर सामाजिक कार्य और जनसेवा तक ही सीमित रही। ऐसे में सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या अनुभव सत्ता और संगठन की जटिल लड़ाइयों के लिए पर्याप्त होगा। एनसीपी के भीतर हालात बेहद नाजुक है। अजीत पवार के जाने के बाद पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। विधायक और कार्यकर्ता किसी दूसरे चेहरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और लगातार सुनेत्रा पवार के नाम की ही मांग कर रहे थे। उनके दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार राजनीतिक रूप से अभी उतने अनुभवी नहीं माने जाते, इसलिए नेतृत्व की दौड़ में उनका नाम लगभग बाहर ही रहा। सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भविष्य को लेकर है। एक ओर एनसीपी शरद पवार के विलय को लेकर भारी दबाव है, तो दूसरी ओर पार्टी का एक बड़ा वर्ग इस विलय का खुलकर विरोध कर रहा है। कई नेता शरद पवार की अगुवाई वाले गुट के साथ अपनी पहचान मिलाने को तैयार नहीं है। ऐसे में सुनेत्रा को संतुलन साधते हुए ऐसा फैसला लेना होगा जो पार्टी को टूट से बचा सके। महायुति गठबंधन में भी हालात आसान नहीं है। बीजेपी और शिवसेना पहले से ही मजबूत स्थिति में है, जहां अजीत पवार ने अपनी अलग सियासी पकड़ बना रखी थी। अब सुनेत्रा पवार को उसी गठबंधन में अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता साबित करनी होगी। भले ही सहानुभूति और समर्थन उन्हें मिलेगा, लेकिन प्रदर्शन पर सवाल उठना तय है। एनसीपी के भीतर छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील टरकरे जैसे अनुभवी नेता मौजूद है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये नेता एकजुट रहेंगे या पार्टी अंदर से बिखरती चली जाएगी। पश्चिमी महाराष्ट्र का ग्रामीण वोट बैंक एनसीपी की सबसे बड़ी ताकत रहा है, जिसे अजीत पवार ने अपनी मेहनत और नेतृत्व से और भी मजबूत किया था। आज महाराष्ट्र की राजनीति दो बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या शरद पवार बीजेपी के साथ आने का जोखिम उठाएंगे और क्या बीजेपी उन पर वैसा ही भरोसा करेगी जैसा अजीत पवार पर किया था। इन तमाम सवालों के बीच सुनेत्रा पवार एक कठिन विरासत संभालने जा रही हैं। अब देखना यह है कि वह सिर्फ अजीत पवार की पत्नी बनकर रह जाती हैं या फिर अलग राजनीतिक पहचान गढ़ने में सफल होंगी।